ये एक ऐसी दुनिया है जहां पैसों की कोई अहमियत नहीं रह गई। यहां असल ताकत वक्त है। अगर किसी शख्स को कोई चीज खरीदनी हो तो उसे इस चीज के बदले अपनी जिंदगी का कुछ वक्त देना पड़ता है। इसी तरह लोग हर चीज खरीदते हैं, लेकिन उस दुनिया में आराम से जिंदगी गुजारने के लिए इंसान के पास काफी वक्त होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ एक अजीब कानून है। जब कोई इंसान 25 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसके हाथ पर एक डिजिटल घड़ी शुरू हो जाती है। इस घड़ी में सिर्फ 1 साल का वक्त होता है। जैसे ही इस घड़ी का काउंट डाउन सिफर पर आता है, उसी लम्हे वो इंसान मर जाता है। अमीरों के पास इतना ज्यादा वक्त होता है कि वो चाहें तो हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। उसीलिए अमीरों ने अपने लिए एक अलग शहर बना लिया है जहां वो सुकून और ऐश वो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गीटो सटी नाम का एक इलाका है जहां सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि अपनी जिंदगी के लिए थोड़ा सा वक्त कमा सकें। अगर वो ऐसा ना करें तो उनका वक्त खत्म हो जाता है और वो मर जाते हैं। उसी गरीब बस्ती में वेल नाम का एक नौजवान रहता है। उस वक्त उसकी घड़ी में सिर्फ 30 घंटे बाकी हैं। वेल अपनी माँ के साथ रहता है इस दुनिया में, क्योंकि 25 साल के बाद उम्र बढ़ना बंद हो जाती है। उसलिए उसकी माँ 50 साल की होने के बावजूद भी बहुत जवान नजर आती है। आज उसकी माँ का 50वां सालगिरह है। वेल अपनी माँ का बर्थडे मनाने के लिए पिछली रात फैक्ट्री में ओवर टाइम करता है और एक शीमपीन की बोतल खरीद कर लाता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। वो हंसते हुए वेल से कहती है कि मैं अपने पूते पूतियों को देखना चाहती हूं। तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? वेल जवाब देता है, उन सब चीजों के लिए वक्त कहाँ है। फिर उसकी माँ बताती है कि उसे बिजली का बल और बेनिक का कर्ज अदा करना है। अगर कुल तक वो ये सब अदा न कर सकी तो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। इसीलिए वो कहती है कि वो अभी जा हाँ रही है और कल रात तक तमाम बल अदा करके वापस आएगी। वो वेल को बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त बाकी है और बल और कर्ज अदा करने में उसका ज्यादातर वक्त खर्च हो जाएगा। इसलिए वो वेल से कहती है कि कल शाम तुम बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना। अगर मेरा वक्त खत्म होने लगे तो तुम मुझे कुछ वक्त दे देना। वेल कहता है, ठीक है, मैं वक्त पर वहां पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले वेल की माँ इसके हाथ को छूती है और उसकी घड़ी में 30 मिनट ट्रांसफर कर देती है ताकि वो अच्छा नाश्ता खरीद सके। उसके बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक छोटी बच्ची वेल के पास आती है। वो वेल को एक टाइम कैप्सूल देती है और उसके बदले थोड़ा सा वक्त मांगती है। वेल मुस्कुराकर इस बच्ची को अपनी जिंदगी के 5 मिनट दे देता है। यहां हमें मालूम होता है कि इस दुनिया में लोग अपने वक्त को कैप्सूल में महफूज भी कर सकते हैं, जिससे वो बाद में उसे इस्तेमाल या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। उस छाद के बाद वेल अपनी फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो काफी लेने जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि हर चीज की कीमत अचानक बढ़ गई है। जहां पहले काफी 2 मिनट में मिलती थी, अब उसकी कीमत बढ़कर 4 मिनट हो गई है। यहां किसी भी वक्त चीजों की कीमत बढ़ा दी जाती है और उसका कोई ऐलान भी नहीं किया जाता। ये बात वेल को बहुत बुरी लगती है, लेकिन मजबूरन वो काफी खरीदने के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट अदा करता है और फिर काम शुरू कर देता है। दिन भर काम करने के बाद रात के वक्त वेल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। वेल का दोस्त बहुत ज्यादा शराब पीता था और अक्सर नशे में रहता था। उसी दौरान वेल का दोस्त उसे इशारा करके बताता है कि वहां एक आदमी सबको मुफ्त में शराब पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा वक्त मौजूद है। ये सुनकर वेल इस आदमी की तरफ देखता है। जब वेल इस आदमी की घड़ी पर नजर डालता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि इस आदमी के पास 116 साल का वक्त था। ये देखकर वेल फौरन समझ जाता है कि ये आदमी यकीनन ग्रीन वच सट्टी से आया है, क्योंकि गेटो सट्टी में किसी के पास 2 दिन से ज्यादा वक्त नहीं होता। वहां बैठा हुआ आदमी असल में बहुत अमीर था। तभी अचानक वहां फोर्टिस नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ बार में पहुंच जाता है। उसे देखते ही वहां मौजूद ज्यादातर लोग डर के मारे बाहर भागने लगते हैं। असल में ये लोग शहर के सबसे खतरनाक बदमाश थे, जो लोगों से जबरदस्ती उनका टाइम छीन लेते थे। विल का दोस्त भी डर गया और वह विल को वहां से चलने के लिए कहने लगा,
लेकिन विल जाने के बजाय एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगा। फोर्टिस सीधे उस अमीर आदमी के पास गया और उससे उसका सारा टाइम छीनने की कोशिश करने लगा। उसने उस आदमी को टाइम फाइट का चैलेंज दिया। ये एक तरह की टाइम फाइट होती थी जो बिल्कुल आर्म रेसलिंग की तरह होती है। इसमें दोनों लोग एक दूसरे की कलाई पकड़ते हैं। जिस इंसान की कलाई नीचे हो जाती है उसका टाइम तेजी से कम होने लगता है और वही टाइम सामने वाले इंसान की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह जीतने वाला इंसान दूसरे का सारा टाइम ले सकता है। फोर्टिस ने उस अमीर आदमी से पूछा, क्या तुम इस मुकाबले के लिए तैयार हो? उस आदमी ने कहा कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, इसलिए उसे थोड़ा समय चाहिए। उसके बाद वह मुकाबले के लिए तैयार होगा। फोर्टिस ने हंसते हुए कहा, ठीक है, यह तुम्हारी आखिरी इच्छा है। और उसने अपने एक आदमी को उसके पीछे भेज दिया ताकि वह भाग ना सके। वह अमीर आदमी बाथरूम में गया और वहां जाकर उल्टियां करने लगा क्योंकि वह काफी ज्यादा नशे में था। अगर वह उसी हालत में फोर्टिस से टाइम फाइट करता तो उसका हारना लगभग तय था। तभी वहां पर विल पहुंच जाता है। विल फोर्टिस के आदमी को बेहोश कर देता है और उस अमीर आदमी को वहां से बाहर निकालकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है। विल उस आदमी से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि यहां रहना खतरनाक है। तुम जानबूझकर अपना इतना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तब वह आदमी अपना नाम हेनरी बताता है। फिर वह विल से उसकी उम्र पूछता है। विल कहता है कि वह 28 साल का है। हेनरी बताता है कि उसकी उम्र 105 साल है। हेनरी कहता है कि वह अब जिंदगी से थक चुका है। उसने अपनी जिंदगी में हर तरह की खुशियां देख ली हैं और अब उसे इस जिंदगी की कोई जरूरत नहीं रही। यह सुनकर विल हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब हेनरी उसे इस दुनिया का असली सच बताता है। हेनरी कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? क्यों तुम्हारे शहर में चीजों की कीमतें और टैक्स अचानक बढ़ा दिए जाते हैं? सीधे वो बताता है कि यह सब जानबूझकर किया जाता है ताकि गरीब लोग जल्दी मरते रहें और उनकी मौत का फायदा अमीर लोगों को मिलता रहे। असल में यह पूरा सिस्टम अमीर लोगों ने ही बनाया है। ग्रीनविच सिटी में रहने वाले लोगों के पास हजारों साल का टाइम है, लेकिन गेटो सिटी में रहने वाले लोग हर दिन जीने के लिए संघर्ष करते हैं। महंगाई बढ़ाकर गरीबों को ज्यादा से ज्यादा टाइम खर्च करने पर मजबूर किया जाता है ताकि अमीर लोग हमेशा के लिए जिंदा रह सकें। यह सब सुनकर विल समझ जाता है कि हेनरी एक अच्छा इंसान है। फिर हेनरी उससे पूछता है, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? चादा विल मुस्कुराकर कहता है, सबसे पहले मैं हर वक्त अपनी घड़ी देखना बंद कर देता, क्योंकि उस समय भी विल के पास सिर्फ 18 घंटे ही बचे हुए थे। विल बताता है कि उसकी माँ घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करती है। अगर उसके पास इतना ज्यादा टाइम होता तो वह अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदता और दोनों वहां आराम से जिंदगी बिताते। उस रात विल और हेनरी वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब विल की आंख खुलती है तो वह देखता है कि हेनरी वहां नहीं है। वह तुरंत अपनी घड़ी की तरफ देखता है और यह देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी घड़ी में 116 साल का टाइम जुड़ चुका था। विल समझ जाता है कि हेनरी ने अपना सारा टाइम उसे दे दिया है। तभी वह दूर एक पुल के पास हेनरी को बैठा हुआ देखता है। विल तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। हेनरी का टाइम खत्म हो जाता है और वह पुल से नीचे गिरकर मर जाता है। हेनरी की मौत देखकर विल को बहुत गहरा झटका लगता है। अभी कुछ देर पहले तक वह आदमी उसके सामने बैठा था और अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अब विल के पास 116 साल का समय था, लेकिन वह समझ गया कि अगर वह यहीं रहा तो लोग उसे ही हेनरी की मौत का जिम्मेदार मानेंगे। इसलिए वह तुरंत वहां से निकल जाता है। सबसे पहले विल अपने दोस्त के पास पहुंचता है। उसका दोस्त जब विल की घड़ी में इतना ज्यादा टाइम देखता है तो वह हैरान रह जाता है। विल दोस्ती निभाते हुए उसे 10 साल का टाइम दे देता है। उसका दोस्त खुशी से उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन विल समझ चुका था कि अब उसके लिए गेटो सिटी में रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम देखकर कोई भी उसे मारकर उसका टाइम छीन सकता था। अब विल फैसला करता है कि वह अपनी मां के लिए ग्रीनविच सिटी जाएगा, जहां अमीर लोग रहते हैं। वह अपने दोस्त को अलविदा कहकर बस स्टॉप पर पहुंचता है, उसी जगह जहां उसकी मां ने उससे मिलने को कहा था। दूसरी
श्याम तरफ उसकी माँ बस में बैठकर घर लौट रही होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बस के किराए की कीमत अचानक बढ़ा दी गई है। जहां पहले टिकट 1 घंटे में मिलती थी, अब उसकी कीमत 2 घंटे कर दी गई है। ये देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। वह बस ड्राइवर से विनती करती है कि अगले स्टॉप पर उसका बेटा उसे बाकी का समय दे देगा, लेकिन ड्राइवर साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वह पैदल जा सकती है, लेकिन अगला बस स्टॉप काफी दूर था। बस में बैठे दूसरे लोगों से भी वह मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। मजबूर होकर वह बस से उतर जाती है और दौड़ते हुए अपने बेटे की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ विल बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब बस वहां पहुंचती है तो उसकी मां उसमें नहीं होती। ये देखकर विल घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी मां जरूर किसी परेशानी में है। वह मैदा तुरंत उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर उसकी मां के पास अब सिर्फ कुछ मिनट ही बचे थे। वह रास्ते में आने वाले लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे समय देने को तैयार नहीं होता। आखिरकार उसे दूर से विल आता हुआ दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वह विल के करीब पहुंचती है, उसका टाइम खत्म हो जाता है और वह वहीं गिरकर मर जाती है। अपनी मां की मौत देखकर वह जोर जोर से रोने लगता है। अगले दिन टाइम कीपर पुलिस को हेनरी की लाश मिल जाती है। टाइम कीपर इस दुनिया की पुलिस होते हैं जिनका काम अपराध को रोकना होता है। ऑफिसर रेमंड इस मामले की जांच शुरू करता है। जब वह सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पुल के पास विल दिखाई देता है। अब रेमंड को विल पर शक होने लगता है। वह अपनी टीम को आदेश देता है कि विल के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए। इसी बीच विल ग्रीनविच सिटी पहुंच जाता है। वहां की अमीर जिंदगी देखकर वह हैरान रह जाता है। यहां लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम था कि उन्हें मरने का डर ही नहीं था। विल एक बड़े होटल में ठहरता है। वहीं उसकी मुलाकात सिल्विया नाम की लड़की से होती है। सिल्विया एक अमीर आदमी फिलिप की बेटी होती है। विल एक कैसीनो में जाकर अमीर लोगों के साथ पोकर खेलने लगता है। वो अपने पूरे टाइम को दांव पर लगा देता है। अपनी समझदारी से वह फिलिप से 1100 साल का टाइम जीत लेता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसी समय टाइम कीपर रेमंड वहां पहुंच जाता है। वह विल को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन विल मौका देखकर वहां से भाग निकलता है और सिल्विया को भी अपने साथ ले जाता है। धीरे धीरे सिल्विया को समझ आने लगता है कि उसके पिता और अमीर लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अब वह भी विल का साथ देने लगती है। दोनों मिलकर अमीर लोगों के टाइम बैंक लूटने लगते हैं और गरीबों में से टाइम बांटने लगते हैं। आखिरकार दोनों एक बड़े टाइम बैंक से लाखों साल का टाइम चुरा लेते हैं। यह टाइम असल में गरीब लोगों की जिंदगी से इकट्ठा किया गया था। टाइम कीपर रेमंड उनका पीछा करता है, लेकिन अंत में उसका अपना टाइम खत्म हो जाता है और वह मर जाता है। विल और सिल्विया वह सारा टाइम गरीब लोगों में बांट देते हैं। अब केटो सिटी के लोगों के पास भी लंबे समय तक जीने का मौका मिल जाता है और इसी तरह अमीरों का बनाया हुआ सिस्टम टूटने लगता है और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।